प्राचीन पन्ना जैसे घने जंगल के हृदय में अलारा नाम की एक हथिनी रहती थी, जिसके दांत पुराने चांद के वर्धमान जैसे मुड़े हुए थे और जिसकी खाल सबसे पुराने पेड़ों की छाल जितनी झुर्रियों वाली और बुद्धिमान थी। वह अपने झुंड में न तो सबसे बड़ी थी और न ही सबसे ज्यादा आवाज करने वाली, लेकिन उसके पास एक शांत शक्ति और जंगल की लय की गहरी समझ थी। एक सूखे मौसम में नदी, जो आमतौर पर जीवन की एक व्यस्त धमनी होती थी, एक धीमी बड़बड़ाहट में बदल गई। धरती फटने लगी और जंगल की जीवंत हरियाली फीकी पड़ने लगी। पशु साम्राज्य में डर फैल गया, लेकिन अलारा को पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां याद थी। एक छिपे हुए झरने की फुसफुसाहट, जो परिचित रास्तों से बहुत दूर था और जिसे कुछ पुराने, अब न रहे बुजुर्ग ही जानते थे। भारी मन से, लेकिन एक दृढ़ आत्मा के साथ, अलारा ने अपने झुंड का नेतृत्व किया। दिन रातों में बदल गए, पानी की अंतहीन खोज में बीतते रहे। युवा बछड़े बिलख रहे थे और सबसे मजबूत नर हाथी भी थकान के लक्षण दिखा रहे थे। हालांकि अलारा आगे बढ़ती रही, उसकी सूंड लगातार सूखी हवा को परख रही थी। उसके कान जंगल की शांत आवाजों से नमी का कोई भी संकेत छान रहे थे। आखिरकार, जो अनंत काल जैसा लगा, उसके बाद एक हल्की, मीठी गंध उसकी इंद्रियों को गुदगुदाने लगी। यह नम मिट्टी, काई और ताजे पानी की गंध थी। उसने चिंघाड़ा, एक आनंदमय ध्वनि जो सूखे पेड़ों में गूंज उठी और उसके थके हुए परिवार को पुनर्जीवित कर दिया। नई शक्ति के साथ वे उसके पीछे पीछे चले, घनी झाड़ियों से धकेलते हुए तब तक आगे बढ़े जब तक कि आखिरकार वे एक खुले मैदान में नहीं पहुंच गए। वहां पुराने बरगद के पेड़ों की छांव में बसा हुआ एक छिपा हुआ झरना था, जिसका पानी साफ और ठंडा बह रहा था। झुंड आगे बढ़ा, उनकी प्यास बुझाने वाली चुस्की लंबी, संतुष्टिदायक सांसों में बदल गई। अलारा ने देखा, एक शांत खुशी उसे घेर रही थी। उसने न केवल अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था, बल्कि जंगल का एक खोया हुआ रहस्य फिर से खोज लिया था, जिससे उनके अस्तित्व और उनकी प्राचीन वंशावली की निरंतरता सुनिश्चित हुई। उस दिन से अलारा को केवल एक कोमल विशालकाय के रूप में ही नहीं, बल्कि छिपे हुए झरने की बुद्धिमान संरक्षक के रूप में जाना जाने लगा, जो जंगल के जंगली, अदम्य दिल में आशा की एक किरण थी।